हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 6th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ क्लास 10th चैप्टर 6 सम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि देखिए, इट इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन। देखिएगा, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा है कि एक इंसिडेंट रे आती है तो एक डिफाइंड डायरेक्शन में ये चली जाती है। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन स्कैटरिंग मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल से मान लिए ये टकराई, से दिस इज एनी पार्टिकल। ठीक है, इससे कोई भी ये पार्टिकल से टकराई तो अब लाइट अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब इसमें कि ये पूरी लाइट रे इधर आई और इधर चली गई, लेकिन इधर में लाइट जो आ रही हैं अलग अलग जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में, कहीं भी अगर वो चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हाउ विल यू डिफाइंड इट? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स था, जिधर से आता है उधर ही जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई नई डायरेक्शन फिक्स है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ पे लाइट रे आई तो हो सकता है इधर चले जाए, इधर 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 कहीं भी चली जा सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्यों होता है? तो आप बताइए कि अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, और सिंपल सा दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारी स्थिति कब ऐसी होगी जब हम रैंडम डायरेक्शन में फिक जाएंगे? मतलब हमारा जब एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट कब होगा? जब हम कभी किसी चीज़ से टकराएंगे। आई बात समझ में? मतलब कि हम यहाँ पे सिंपल सा रन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई चीज़ से अगर टकरा गए तो हम इधर रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी जाके और गिर जाएंगे। ठीक है, और उस साइड हम मुड़ जाएंगे। यही होगा ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि हमारा जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसमें एयर में आपको मालूम है कि पॉल्यूशन हमने चैप्टर पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट रेज आती हैं सन से, ठीक है, हमारे अर्थ की ओर, तो हमारा जो अर्थ में बहुत सारे मतलब कि मोलिकुल्स प्रेजेंट रहते हैं डस्ट पार्टिकल के, उनसे लाइट टकराती है और लाइट टकराती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है और उसकी वो हमको स्कैटरिंग दिखता भी है। कैसे दिखता है? तो समझिए, मान लीजिए कि आप सुबह में सोए हुए हो, आपने देखा है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप अपने रूम में सोए हुए हो, ये आपका रूम है, यहाँ पे आपका बेड है, ठीक है, इधर से सन राइज हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि ये रूम में आपकी ये खिड़की है। अब यहाँ से लाइट रे जब आता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो ये हमारे कमरे के अंदर कहीं आके, और ये लाइट अगर खिड़की खुली है तो ये लाइट रे आता है। और क्योंकि कमरे में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रहते हैं, फैन चलता है, वो डस्ट खींचता है। आप बोलोगे कि नहीं सर, हमारा कमरा स्वच्छ रहता है, तो आपको दिख रहा है वो डस्ट पार्टिकल एयर में, आपको दिख नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि फ़ैन चलते चलते गंदा हो जाता है, उसमें जाके और धूल मिट्टी सड़ जाते हैं, तो हैं उसमें। ठीक है, फ़ैन का हम साफ भी करते हैं, आपको मालूम है ना। तो डस्ट पार्टिकल जब इससे टकराते हैं तो हमको ये रेज जो है ना सीधी सीधी हमको दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रेज इन डस्ट पार्टिकल से टकरा रही हैं, और जैसे टकरा रही हैं मतलब उसमें स्कैटरिंग होता है और हमको दिखाई देती हैं। ऐसे ही आप जंगल में जाओ, ठीक है, आप जंगल में जाओगे जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब जंगल में कोई लाइट ऐसे आती है तो वहाँ पे ये इसके रेज हमको दिखाई देती है। ये दिख रही है ना आपको? क्यों दिखाई देता है बताओ? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी डस्ट पार्टिकल रहती हैं और वाटर के पार्टिकल भी रहती हैं। उनका क्या नाम है मैं बता रहा हूँ। तो ये लाइन को हम पढ़ेंगे तो समझ, एक तो मैंने आपको बताया है
कि एन एग्जाम्पल ऑफ, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट बिकम्स विजिबल एज इट पासेस थ्रू द डस्ट पार्टिकल इन एयर ऑफ रूम, मतलब कि रूम के एयर में जो डस्ट पार्टिकल हुए उससे जब टकराती है डस्ट पार्टिकल तो उस वो हमको दिखाई देती हैं। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे ये मतलब ये डेंस फॉरेस्ट के कैनोपी में, मतलब कि इसमें जैसे पानी ये रे आता है तो हियर टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट स्कैटर सनलाइट, इसमें जो इसमें रहती हैं जो वाटर पार्टिकल्स रहती हैं इस जंगल में, जो जैसे मान लो कि शीत गिरा है या कुछ, आप देखे होंगे सुबह में ही ज़्यादा रहता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो उससे जब लाइट टकराती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये स्कैटर होती है, जिसके कारण वो हमारे विजिबल भी होती है। जब भी कोई एक आप भी कर सकते हो उसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट मैं बताऊंगा। एक तो क्या करिएगा कि एक लाइट रे चलाइएगा, और मतलब कि लाइट रे मान लो कि एक टॉर्च जलाइएगा, और उस टॉर्च के रोशनी में आप अगर कुछ ऐसी गंदी चीज़ को झटकेंगे जिसमें मतलब कि डस्ट हो, तो जब वो डस्ट वो लाइट पे जाएगा तो देखेंगे कि लाइट स्कैटर होगी और उसका पाथ हमको समझ में आता है। पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिएगा, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो ये जो रास्ते में डस्ट पार्टिकल है एयर में, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इस स्कैटरिंग की प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। आपने इस चैप्टर को 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है, इस टॉपिक को, टिंडल इफेक्ट को, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा होगा? तो आपने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में डिफरेंट देखा होगा, तो ये पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा, याद करिए। अब दो चीज़ें और, ठीक है, कि ये जो द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, मतलब कि डस्ट पार्टिकल जब टकराती हैं, सॉरी, जब लाइट रे टकराती हैं डस्ट पार्टिकल से, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो पहला फैक्टर, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एटमोस्फेयर। अच्छा समझ लीजिए, ओनली डस्ट पार्टिकल से नहीं, ये जो ह्यूमिडिटी रहती है ना एयर में, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं ना प्रेजेंट, ये ह्यूमिडिटी के बारे में आपने 9th में पढ़ा है, उनसे भी टकराती हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट से भी, ठीक है। एटमोसफेयर जितना बड़ी रहेंगी, ठीक है, ठीक है, एटमोसफेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब जो डस्ट पार्टिकल रहती हैं या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में रहते हैं, एयर में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर ये जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी जो साइज है, इनकी डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स की जो साइज है, वो जो ये लाइट आ रही है, जो जो डिफरेंट कलर की विबग्योर आएगी ना, वाइट सन की लाइट आएगी, तो इनकी वेवलेंथ से, वेवलेंथ जानते हो ना, इनकी वेवलेंथ से ये ज़्यादा बड़ी होती हैं। कौन बड़ी होती हैं? तो द साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स आर ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। विबग्योर 7 कलर्स आते हैं जो, उनके सभी के वेवलेंथ से इनका साइज बड़ा होता है। इससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, व्हेन वाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट हिट द लार्जर पार्टिकल्स, इट रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है डस्ट पार्टिकल्स की, इसलिए उनको टकरा के स्कैटर कर देती हैं, पहली बात। और दूसरा, एयर मोलिक्यूल्स, द एयर मोलिक्यूल्स, मतलब देखिए ये जो एयर है, ये एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, इसमें तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अदर गैसेज भी हैं, और प्लस प्लस इसमें और क्या है? तो इसमें फिर डस्ट पार्टिकल है और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये आप सारी चीज़ें आपने पॉल्यूशन चैप्टर 9th में देखा होगा कि 8th क्लास में देखा होगा कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम अदर गैसेज, प्लस सम डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, इनका साइज जो है, ये जो लाइट रेज आ रही हैं इनके वेवलेंथ से तो बड़ा होता है, ऊपर मैंने बताया, लेकिन इनका जो साइज है
ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स है, उनका साइज क्या रहता है, छोटा, एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। इसका मतलब कि द एयर मोलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर आर स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। इसका मतलब कि ये इनको क्या करता है, स्कैटर नहीं करता है। तो आपसे पूछेगा कि स्कैटरिंग मेन क्यों होता है, इनके ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स के कारण, कि डस्ट एयर पार्टिकल्स और एयर वाटर के ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट रहे होते हैं एयर में, उसके कारण। तो बोलोगे कि इसके कारण, क्योंकि इसका साइज ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। इट मीन्स विवग्योर। ठीक है, विवग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, यही साला। ठीक, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कलर्स एंड वेवलेंथ, ये अलग अलग कलर्स हैं। ये विवग्योर हैं, और इसके यहाँ पे देखिए वायलेट, मतलब ये बैंगनी होता है, इसलिए बैंगन के कलर के, ठीक है, बैंगन के कलर का है। इसका जो अपना क्या बोलते हैं वेवलेंथ होता है 400 से 450 एनएम होता है। 1 एनएम में कितना नैनोमीटर जानते हैं ना, इतना होता है मीटर। ये सारी चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये नैनोमीटर या यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है 4 से 400 नैनोमीटर होता है, ब्लू का 450 टू 80, फिर 480 टू 560, ऐसे ये कलर्स अलग अलग कलर्स के। सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है, तो रेड का, हम जानते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है, ठीक है, वायलेट कलर का सबसे कम और रेड कलर का सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन होगा, जिसकी वेवलेंथ कम, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। हमने डिस्पर्सन में भी देखा है कि सबसे ज़्यादा डेविएट जो होता है वायलेट कलर होता था, और सबसे कम रेड कलर डेविएट होता था अपने रास्ते से। एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का कम था, जब हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, आपको याद होगा, तो उसमें रेड कलर का कम था और वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ भी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वायलेट कलर की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, और सबसे कम स्कैटर कौन होगा, रेड कलर। बात समझ में आई। सबसे कम कौन स्कैटर होगा, रेड, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज लेस, इट्स वेवलेंथ इज मोर। और सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन होगा, वायलेट कलर, ब्लू कलर, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतनी चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है ये कि वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, हमारा आकाश ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ अ वाइट सनलाइट बाय एयर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर कॉजेज ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ये सन है, सन से लाइट रेज आ रही है, ये कि ये लाइट आ रही है, कि ये आ रही है, ये आ रही है, ये भी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। तो इस लाइट रेज में 7 कलर हैं, ठीक है, विबग्योर, ठीक है, आपको मालूम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 कलर, इसमें भी 7 कलर। लेकिन सबसे सबसे कम वेवलेंथ किसकी, तो सबसे कम वेवलेंथ आपकी ब्लू कलर की। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आप बोलोगे कि वायलेट कलर की होती है, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, कि सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है, स्कैटर होता है, वो कौन सा कलर होता है, तो वो ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कलरों में सबसे ज़्यादा जो स्कैटर लाइट होगा अलग अलग डायरेक्शंस में, वो कौन सा होगा, ब्लू कलर में, ठीक है। और दैट्स वाई यहाँ भी ये अलग अलग ब्लू कलर दिखाई हमको देगा। इसलिए पूरा जो हमारा क्या बोलते हैं स्काई है ना, वो एक ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अब एक आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे एक ग्लास का, ठीक है, ये ले लीजिएगा, मतलब कि कोई भी वेसल ले लीजिएगा, ठीक है। और इस वेसल में आप क्या कर लेंगे कि वाटर डाल लेंगे, क्या, पानी, ठीक है। इस ग्लास में या फिर कोई भी कांच की चीज़ें हैं, इस पूरे में थोड़ा बड़ा हो
उसमें आप क्या कर देंगे कि आप ये ऐसा राउंड शेप का हो या रेक्टेंगुलर कोई भी शेप का हो, इसमें पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से वाइट टॉर्च की वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट को यहाँ से आप क्रॉस कराइएगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि आप इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, ये पूरे पानी में 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच मिल्क ऐड करिएगा। और मिल्क को ऐड करके और चम्मच से स्टीर करिएगा, मतलब उसको हिलाइएगा, पूरे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा थोड़ी देर बाद कि जब लाइट रेज जा रही है तो पूरा ये जो ब्लू आपका वाइट कलर का था, जो क्या बोलते हैं, जो वाइट कलर का आपका पानी था, वो कलरलेस पानी था, वो पूरे कैसा हो जाएगा, दूध डालने से ब्लू कलर ये पूरा हमको दिखाई देने लगेगा। टॉर्च जलते रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें डाला तो ये जो क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें उसको डालेंगे मिल्क को, तो मिल्क के पार्टिकल्स ग्रेटर होते हैं, और वो जो है ना, मिल्क के पार्टिकल्स वाइट लाइट को स्कैटर करेंगे, और स्कैटर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटर लाइट होगी वो ब्लू कलर होगी। कौन सी कलर होगी? ब्लू कलर। ये एक्सपेरिमेंट आपको शो कर देगा। और सबसे ज़्यादा ब्लू कलर होगी, इसलिए हमें ये सराउंडिंग ब्लू दिखाई देगा। सिमिलरली जब भी सन से वाइट लाइट आती है तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सी लाइट होती है? ब्लू कलर की, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि सर सबसे ज़्यादा स्कैटर तो वायलेट होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। सबसे कम तो इसी का होता है, और रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये स्कैटर होगी और सबसे कम ये। तो आप बताओ सर कि ब्लू क्यों दिखाई देता है, वायलेट क्यों नहीं हमारा स्काई दिखाता? तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था कि हमारी आँखों में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड साइड टाइप सेल और दूसरा कौन सा टाइप? कोन टाइप सेल। इसमें मैंने बताया था कि कौन सा जो सेल है कलर को विजुअल करता है, मतलब कलर को डिफ्रेंशिएट करता है। कौन सा करता है बताइए? तो उसका आंसर ये हो सकता है कि जो कोन शेप सेल होते हैं, कोन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑब्जेक्ट्स इन आवर आइज, मतलब हमारी आँखों में जो कोन शेप के सेल्स रहते हैं वो कलर को सेंस करते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्लू कलर और वायलेट कलर में के वेवलेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका 400 से 450 रहता है, और इसका, मतलब दोनों का वेवलेंथ नज़दीक ही है। तो हमारी जो आँखें हैं वो किसको हमारी आँखें जो है ना, इसको सेंस कर पाती हैं, ब्लू कलर को, ठीक है। वायलेट कलर को सेंस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो आँखों में जो सेल्स हैं इस कलर को उतना ईजिली हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट रहता है, ये थोड़ा सा डार्क रहता है, तो इसको ज़्यादा मतलब कि वो सेंस कर पाती हैं। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायलेट के बाद जो सबसे कम जो वेवलेंथ का जो कलर है वो किसका है? वायलेट इंडिगो के बाद ब्लू कलर का है, और ब्लू कलर को ही हमारी आंखों के सेल्स कैच कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, इसलिए वो ब्लू कलर की हमारी स्काई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं कि सन से आने वाली सारी लाइट जो है ना, सारी ब्लू लाइट स्कैटर नहीं होती हैं, कुछ ही ब्लू लाइट स्कैटर होती हैं, जिसके कारण स्काई ब्लू दिखाई देता है। कोई कहे कि सन से आने वाली जितनी लाइट है, मतलब वाइट लाइट है, उसमें से जितनी ब्लू कलर की लाइट है सारी स्कैटर हो जाती हैं क्या? तो नहीं, ओनली सम फ्यू ऑफ देम स्कैटर, और बिकॉज ऑफ देयर स्कैटरिंग स्काई अपीयर्स ब्लू। आगे थोड़ा और बढ़िए। अब एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमोसफेयर, अगर अर्थ के पास एटमोसफेयर नहीं होता, तो उस सेंस में अर्थ के पास अगर एटमोसफेयर नहीं होता तो एटमोसफेयर में एयर प्रेजेंट नहीं रहता, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहता, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट नहीं रहता, तो उस केस में ये स्कैटरिंग पॉसिबल थी क्या? नहीं। स्कैटरिंग तभी होगी जब डस्ट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल्स इसके एयर में हमारे और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं और वही स्कैटर करते हैं। तो उस केस में नो स्कैटरिंग होगा, उस समय स्कैटरिंग नहीं होगा, और हमको पूरा आकाश कैसा दिखाई देगा? हमको डार्क दिखाई देगा। कैसा? बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, इंस्टीड ऑफ ब्लू। जैसे अदर प्लैनेट्स पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे आकाश जो है ब्लू नहीं दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है।
इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इन स्टेड ऑफ ब्लू। मतलब वो काला दिखाई देगा या फिर डार्क दिखाई देगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, वाटर एयर है, एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, वही ब्लू कलर को स्कैटर कर रहे हैं, इसीलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। आई बात समझ में? और आगे थोड़ा सा बढ़िए। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई द सन अपीयर्स रेड एंड सनराइज एट सनसेट। मतलब कि जो सन हमको क्या होता है, हम पूरे दिन तो देखते हैं कि हमारी स्काई जो है ना ब्लू दिखाई दे रही है, लेकिन हमको सन जो है जब सनराइज होता है और जब सन सेट होता है तो दोनों समय क्या दिखाई देता है, हमको रेड दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ब्लू दिखाई देना चाहिए सन को, क्योंकि ब्लू लाइट अपीयर्स मोस्ट। तो इस केस में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे द सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड at sunrise and sunset because at that time most of the blue color present in sunlight has been scattered out and away from the outline of sight, leaving behind mainly red color direct sunlight beam reaches to our eyes। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ऊपर वाला डायग्राम देख लीजिए कि यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि जो सन है, हम जानते हैं कि जब जो सन है वो कैसे कैसे मूव करता है। तो ये मान लीजिए कि एक लाइन हो गई, ठीक है, ये होरिजोन हो गया, तो होरिजोन हो गया, तो सबसे पहले सन जो है, सन कहाँ पे रहेगा, सबसे पहले सन यहाँ पे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा, फिर करते 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 ऐसे 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 बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस लाइन पे अगर हम देखें, ठीक है, तो इस लाइन पे एक बार सन यहाँ पे है, ऐसे बढ़ता गया सन, ऐसे बढ़ता गया, ठीक है, ऐसे आते 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 और ये यहाँ पे लास्ट एंड होता है। ऐसे सन चढ़ता है, ऊपर आता है और फिर ये ऐसे ढलता है, नीचे आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कम डिस्टेंस है, इधर हमारा सन जो है कम डिस्टेंस पे है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है। सन हमसे सन सुबह में और शाम को, जब सन सेट होता है और सन राइज होता है, सबसे दूर रहता है, और सबसे नज़दीक कब रहता है, जब सन हमारे ऊपर रहता है, हमारे जस्ट सर के ऊपर रहता है, भरी दोपहरी में 1 बजे 2 बजे के करीब। लेकिन सुबह में और शाम को, सुबह में और शाम को सन हमसे दूर रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिएगा यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है। ये सुबह के 6-7 बजे है, ठीक है, ये दोपहर के 1 बजे है और ये शाम के 6 बजे है, PM, AM और ये 1 PM, ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहला कंडीशन हमने ऊपर से पढ़ा कि सन लाइट आएगी तो लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो अभी मैंने बताया कि सारी ब्लू लाइट स्कैटर नहीं होती हैं, कुछ ही मतलब लिटिल ऑफ ब्लू लाइट मतलब कुछ ही ब्लू लाइट स्कैटर होती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सन की ज़्यादा डिस्टेंस है तो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, मतलब यहाँ तक हमारे पास पहुँचते पहुँचते, क्योंकि यहाँ दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ब्लू कलर क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। इधर भी शाम को जब इधर से आता है तो इधर से जब सन की लाइट रे आ रही है इस आते समय और इधर से भी आते समय, तो मैक्सिमम ब्लू कलर क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास मेनली रेड कलर ही हमारी आंखों में पहुंच पाता है। क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो सबसे कम स्कैटर कौन सी लाइट होगी, तो सबसे कम स्कैटर रेड लाइट होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो हमारे आंखों में पहुंचती हैं रेड लाइट, ठीक है। दैट्स वाई जब सनसेट होता है और सनराइज होता है तो इस जो हमारी सन है हमको रेड कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्कैटर कम होता है, और उस ड्यूरेशन में मेनली रेड लाइट ओनली रीचेज टू अस ऑब्जर्वर, ठीक है। क्योंकि जब इस यहाँ पे रहता है तो मच डिस्टेंस, यहाँ पे भी रहता है तो लार्जर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस होता है इसीलिए, ठीक है।
आई बात समझ में कि नहीं आई? और वाई द सन अपीयर्स वाइट व्हेन इट इज ओवरहेड एट द स्क्वायर, जब ये सन ऊपर रहता है तो क्यों हमको क्या बोलते हैं, हमको वाइट क्यों दिखाई देता है? ठीक है, क्योंकि जब ओवरवेट में ओवर ये है, मतलब कि ओवर हाइट में जस्ट अपोजिट ऊपर है, इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब कि ब्लू कलर भी कम स्कैटर होंगी, मतलब बहुत कम लाइट स्कैटर होंगी, जिसके कारण हमको वाइट ही लाइट दिखाई देता है। लेकिन इसके इधर जब सन रहता है या फिर इधर जब सन रहता है तो हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कुछ ब्लू कलर्स स्कैटर होते हैं। इसका सिंपल सा आंसर होता है क्लास। यहाँ पे आपकी चैप्टर ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट है जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जैसे आप कुछ डालेंगे, वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सल्फर, सल्फर नहीं है ना तो आप तो दूध मिलाइएगा। ठीक है, जब दूध मिलाएंगे तो यहाँ पे पूरी ये ब्लू कलर की दिखाई देगी। ठीक है, आप फिर को इसको ना, ये 7 कलर हैं ऐसे हो जाएंगे ना, इस सोर्स ऑफ लाइट है, इसको कन ये लगा के, और फिर जब इन लाइटों को आप इकट्ठा करोगे तो यहाँ पे आपको रेड दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर ख़त्म हुआ है यहाँ पे आपका।